अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 27 जुलाई 2021 और जैसे कि थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हुआ है, ये वीडियो मेनली उसी टॉपिक पे है और ये टॉपिक वो है जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का बाइस बनेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से जो अपडेट हैं उनके बारे में एक मुख्तसर सी बात कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 3,262 जो है नए केसेस आए हैं और बदकिस्मती से 39 अफराद जो हैं अपनी जान से गए हैं कोरोना के हाथों। और अगरचे पाकिस्तान में मॉडर्ना की यानी जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी 94% है, जो काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में एक डिमांड में वैक्सीन है, तो उसकी 30 लाख जो डोजेज़ हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं। क्योंकि ये 2 डोजेज़ की वैक्सीन है कि हर शख्स को 2 डोजेज़ लगती हैं, 28 दिन के वक्फे से लगती हैं, तो इसलिए ये 15 लाख लोगों के लिए कम अज़ कम काफ़ी होंगी। लेकिन उसी वक्त में जो सिंध है वहाँ से या कराची से ख़ुसूसी तौर पे अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। वहाँ पे गुज़िश्ता 2 दिनों से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बल्कि अब जो सिविल हॉस्पिटल है कराची का, उन्होंने अपनी जो प्लान्ड सर्जरीज़ होती हैं जिसको हम इलेक्टिव सर्जरीज़ कहते हैं वो, और जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ओपीडीज़ होते हैं जिसमें आप जाते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए चेक करवाने के लिए, तो उनको बंद कर दिया है क्योंकि जो मरीज़ हैं उनका दबाव बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है कराची के हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो कराची के रहने वाले और ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जिनको वैक्सीन फुली नहीं लगी हुई, 2 डोजेज़ नहीं लगी हुई, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी एक हद तक ज़ाहिर है मोहतात रहें, लेकिन उम्मीद यही है कि वैक्सीनेटेड लोगों को अगर उनमें इम्यून सिस्टम ने काम किया हुआ है वैक्सीन लगने के नतीजे में, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली बीमारी नहीं आएगी। अब जाते हैं, जो थंबनेल पे आपने देखा है कि बरतानिया में क्या हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो चुकी है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ पे 70% जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं और आज से तकरीबन 9 दिन पहले जो उनका प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उसने एक डेयरिंग डिसीजन, एक ऐसा फैसला किया जो बहुत ही रिस्क वाला था, बहादुरी वाला था। वो क्या था कि 19 जुलाई को उन्होंने फ्रीडम डे करार दिया। फ्रीडम किस चीज़ से? फ्रीडम थी कोरोना से। उनका ये ख्याल था कि क्योंकि हमारे 70% के करीब लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो ये सबसे राइट टाइम है, अच्छा टाइम है कि हम अपनी तमाम जो पाबंदियां हैं उनको इंग्लैंड से हटा दें। यूनाइटेड किंगडम का जो मेजर एक एरिया है इंग्लैंड, वहाँ से हटा दें। तो 19 जुलाई से वहाँ से हटा दी गई। उस वक़्त जो मैंने अपना बताया था कि मेरी क्या असेसमेंट है, तो मैंने 70-30 बात की थी। मैंने कहा था कि 70% चांसेस मुझे लगते हैं कि ये कामयाब हो जाएगा और 30% मुझे था कि डेल्टा वायरस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, सबसे ज़्यादा डेल्टा वायरस है इस वक्त, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम भी बन जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, रिस्की था, बहादुराना था। वो तो रिज़ल्ट के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। जब भी वहाँ किसी भी शख्स का कोरोना से एक्सपायर होता है तो कहा यह जाता है कि 50% जो लोग हैं पहले हफ्ते में उनमें अलामात आ जाती हैं और अगले जो 50 यानी टोटल 100% लोगों में 14 दिन के अंदर आ जाती हैं अलामात। तो अगर हम गुज़िश्ता 9 दिनों का जायज़ा लें तो पूरी दुनिया की तरह उनकी कर्व देख के हमें भी हैरानी है, क्योंकि 17 जुलाई को 50,000 से ज़्यादा केसेस थे एक दिन के अंदर, यानी 54,000 केसेस थे वहाँ पे एक दिन के अंदर। तो लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए हैं, रिस्ट्रिक्शन अगरचे ख़त्म हो चुकी थी इंग्लैंड में, लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, वहाँ पे नाइट क्लब्स भी खुले हैं, वहाँ पे तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ खुली हैं और मास्क की कोई पाबंदी नहीं है। तो उसके बाद हम सब लोगों का एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, और अमेरिका के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत शदीद तरीन क्रिटिसाइज़ किया था बोरिस जॉनसन पे और उनको कहा था कि ये उनका जो अमल है ये मर्डरस है, कि ये कत्ल करने वाला है। उनका ये प्रिडिक्शन थी कि 1 लाख पर डे तक केसेस जाएंगे, जिसके नतीजे में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी। और दोस्तों याद रखें कि हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में फ़ैसला होता है कि जब 2 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, केसेस बढ़ चुके होते हैं, तो उससे अगले जो 2 हफ्ते हैं तो उसमें ये चीज़ नुमायाँ होती है। तो ज़ाहिर है अब हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, लेकिन हम जिस फेज़ में हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या जो नए केसेस हैं उनके क्या हालात हैं। तो आप कर्व पे गौर करें। कर्व हमें ये बताती है कि ये ग्रेजुअली कम होते हुए केसेस हैं यहाँ पे, यानी 54,000 से ये बात शुरू होती है और अब वहाँ पे 25,000 पे बात आई है फ़िलहाल कि ये ग्रेजुअली कभी 40,000 पे पहुँचे, फिर 39 पे, फिर 38 पे, फिर 37,000 पे, 35,000 पे, 28,000 पे और अब 25,000 पे। और ये पेंडेमिक आने के बाद बरतानिया की तारीख में पहली दफ़ा है कि वहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं लगा और जो कर्व है वो भी उनकी ग्रेजुअली नीचे आ चुकी है। अगरचे जब ये काम शुरू हुआ यानी रिस्ट्रिक्शन को ईज़ आउट करने का, तो उस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा थे। उस वक्त
50,000 से ज़्यादा एक दिन में केसेस थे। जहाँ तक हॉस्पिटलाइजेशन की बात है तो मैं आप लोगों से दोबारा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस रिस्ट्रिक्शन के उठने के नतीजे में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगी या नहीं, तो ये हमें आज से 2 हफ्ते बाद जाके पता चलेगा। लेकिन 9 दिन के बाद जब कि हमें ये पता चल सकता है कि कहाँ पे बात जा रही है या किस रुख में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन हमें वाज़े नज़र आ रही है। फ़िलहाल इसका एक फ़ाइनल जायज़ा हम लेंगे 14 दिन के बाद कि 19 तारीख से शुरू करके, तो जितने 14 दिन गुजर जाएंगे तो कोशिश मेरी होगी कि मैं 15वें दिन पे भी एक छोटा सा इस बारे में जिक्र करूं कि ये कर्व उनकी कहाँ पे खड़ी है। कहा जाता है कि जब भी आप कोई एक काम करते हैं, जो बड़ा काम, बड़ा फ़ैसला होता है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसका जो नतीजा होता है, वो ये बताता है कि आपका जो वो फ़ैसला था वो एक दानिशमंदाना, बहादुरी वाला फ़ैसला था या बेवकूफ़ी वाला फ़ैसला था। और फ़िलहाल तो बोरिस जॉनसन के लिए शायद इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता, या इन दिनों से अच्छे दिन नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि अगर बोरिस जॉनसन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगर बोरिस जॉनसन कामयाब हो जाता है, जो बज़ाहिर लग भी रहा है, तो ये उसकी सियासी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा कि उसने एक कौम को इतने बड़े प्रॉब्लम से निकाला। अब इससे हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए ये सबक है कि एक तो वो लोग जो हर्ड इम्यूनिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक शक का इजहार कर रहे थे, तो उनका शक दूर हो जाएगा कि वाकई जब 70% या उससे ज़ायद किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मुआशरे में लोग फुली वैक्सीनेटेड हों एक अच्छी वैक्सीन से, तो वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर सकता है। वो हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि उधर इतनी मदाफ़ती निज़ाम लोगों का एक बन जाएगा कि उसके बाद उस वायरस को जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे मज़ीद फैलने की। एक ये चीज़ सामने आई है, तो पाकिस्तान जैसे माशरों में भी लोगों को फिर ये हौसला मिलेगा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, ताकि वो भी, हमारी तादाद भी इतनी हो जाए कि वायरस के लिए मुमकिन ना हो यहाँ पे रहना। दूसरा, एक जो लोगों के ज़हन में डर था कि शायद डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन हैं वो नहीं चलेंगी, तो वहाँ पर फाइज़र की वैक्सीन लगी है और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी है वहाँ पर। तो इस वक्त पाकिस्तान में फाइज़र भी अवेलेबल है, या किसी हद तक कम लोगों को चाहे हो मॉडर्ना भी है, और एस्ट्राजेनेका भी लोगों को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ वैक्सीन के साथ साथ एस्ट्राजेनेका, फाइज़र की वैक्सीन लगवाने की तरफ लोग ज़्यादा माइल होंगे, ताकि वो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करें। और डेल्टा वायरस जो है, डेल्टा वेरिएंट जो है, जो मैंने मेंटेन किया हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरा ये ख्याल था कि कोई भी वेरिएंट आ जाए फ़िलहाल तक, तो वो हर वैक्सीन उसके ख़िलाफ़ किसी न किसी हद तक मुअस्सर साबित होगी, और कोई एक ऐसा वेरिएंट नहीं है जो मुकम्मल तौर पे वैक्सीन्स को के असर को ज़ायल कर दे, क्योंकि ये साइंस के ख़िलाफ़ है। कोई भी ऐसा वेरिएंट जो आपकी पुरानी एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो पे उसकी एफिकेसी को कर दे, लोगों को मारना शुरू कर दे, तो वो तेज़ी से फैल नहीं सकता। तो तेज़ी से फैलने वाले जितने भी वायरसेस होते हैं या वेरिएंट्स होते हैं, उनकी ये मजबूरी होती है कि उनके अंदर जो बीमारी पैदा करने की शिद्दत, नुकसान पहुँचाने की शिद्दत, एंटीबॉडी या पुरानी इम्यूनिटी को ज़ाया करने की जो शिद्दत है वो कमज़ोर होती है, और यही चीज़ अब हमें नज़र आ रही है। और आखिरी बात यह है कि अगर इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम जो है वो इस चीज़ से निकल आता है, आप इसको कंपेयर करेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर यूनाइटेड किंगडम अपनी माशरती ज़िंदगी में वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क अभी वहीं पे स्टक हैं जहाँ पे वो आज से कुछ अर्सा पहले थे या साल 1.5 साल पहले थे, तो फिर वो लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं वैक्सीन के ख़िलाफ़, वो लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी न किसी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वैक्सीनेशंस आर अ वे, अनदर वे आउट ऑफ दिस पेंडेमिक, के वैक्सीन लगवाना एक ज़रिया है इस पूरी पेंडेमिक या इस मुसीबत से जिसमें हम तकरीबन 1.5 साल से फंसे हुए हैं, इससे निकलने का। क्योंकि हम में से हर शख्स शिद्दत से चाहता है कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो, ये वायरस ख़त्म हो, और हम अपनी माशरती ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल हालात की तरफ वापस जाएं। तो उन लोगों को भी एक हौसला मिलेगा कि वो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। तो ये दोस्तों एक अपडेट है। मज़ीद कोई भी अपडेट हुई मैं आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।